चिल्ला चिल्ला के आज कई साल हो गया गांव गांव में सत्संग करते हैं, कहते हैं कि सतगुरु के शरण में आओ। ब्रह्मा विष्णु शंकर राम कृष्ण नारद सब लोग उन्हीं के शरण में, गुरु के शरण में गए थे। आप भी गुरु के शरण में जाओ। उनके गुरु सही नहीं मिले, इसलिए उन्होंने हत्या किया और उसकी सजाएं भोगने के लिए चले गए 84 में। आपको हम जिंदे मुक्त कर देंगे, साहेब के लोग चले जाइए, कोई सुनने वाला नहीं है। बल्कि भद्रो नीक की क्रिया के कर खाई, यानी इधर से रही तो पूरियों खाई, अब आंखों में चली गई। अब पूजो भगवान का हो जाए, परमात्मा मुक्त खुशी भी हो जाए तो ही ना होला, या तो हंसले करवा नहीं तो गलवे पूरे कर। इसलिए मालिक को पाने के लिए गुरु हो जाना, आप गुरु जान के कर जा, समझ के परख के ठोक के ठेठा के तब जाके गुरु का जला। कहा कि गुरु अनरा करवा तो अपने से जेबे करे तो उसके लिए साहब ने कहा जाकर गुरु है अनरा, चेला का कराएं, अंधे अंधा ठेलियां दोनों खूब कराएं। जिसका गुरु अंधा है, चेला भी खर रहा है, अंधा होगा। अनरे अनर के ठगेल के लेके रास्ता के बताए। हम तो यहाँ झूलन में हम पहुँचल बनी, तब ये बाइक में चिल्ला चिल्ला करना किया हुआ हम तो के परमात्मा का दर्शन करा दी, मुक्ति करा नहीं। लेकिन क्या हुआ अलग नहीं बतिया है तो सही है, मगर हम मनबे न कर। बतिया हमारा सही है मगर मनबे न कर, तो ना मनवा तो हम ना निकाल के मुँह में जा, तू ही नहीं जेब तब कटेबा तब मजा आई ना। तो के निरंकारी या शिव चर्चा निकला था कि में मजे का मजा आवता। मेहरारू नाचत प्यारी सब खेलत प्यारी कुल जैसे एक बार, अरे उधर उले हाथ उधर उले हाथ के धर ले एजक काने खेलत याद जे खेले आवेला एक के दिन में बहुत भाग जाला। काहे भाग जाला हो? इसलिए कि यहाँ ड्रामा नहीं होता है, सच्चाई है। जहाँ साहब का नाम लगा भूत रहे तो उजड़ जाए तो भाग गए तुरंत। और नाटक करवा तब तक ये हम जानते बानी, तो पहले मालूम हो जाए तब आप ये डंडा से सेवा करो। इसलिए आपको खोल के बता देना चाहता हूँ, 95% मेहरारू आदमी की कमजोरी से खेलती हैं। आया समझ में? 3% औरतें जो होती हैं 4% वो मानसिक रोग से खेलती हैं, उनको आदत बन गई है खेलने की। और 1% औरतें जो होती हैं प्रेती बाधा से खेलती, लेकिन सबका कारण उसका कर्म होता है। आप जान जाइए, हम अपने ऑफिस में बैठे थे, दुर्गा साहब आए थे। दुर्गा साहब ने दुर्गा प्रसाद विश्वकर्मा, उन्होंने कहा कि साहब इस बार घूमने हम लोग जाएंगे वहाँ कामरू कामाख्या। ऑफिस हम गए, कहते याद आ गया कि अच्छा ठीक है चला जाएगा। जब आसाम घूमने जाएंगे तो वहाँ भी चले जाएंगे। इतना कह के कुर्सिया पर बैठे तो लोग फट से आ गए। यही कौन सा पूरा उत्तर के कौन ऐसे मशीन लगी हुई है, तार सगरी लगे हुए हैं। उसके बगल में आई 7 फुट की औरत थी, इतना लंबी, ऐसी ना मैक्सी पहनी थी, इतना बड़ा मलपट था। महिलाएं जो है ओढ़नी लगाई थी, ओढ़निया जगह पे खड़ी हुई और ओढ़नी जो है
जमीन पर फैलाकर आपको 3 बंदगी की हम देख रहे हैं और 3 बंदगी लगा के गए। उसे मालूम है कामरू का बच्चा कि ये कौन है, मगर इस दुनिया वालों को मालूम नहीं। चिल्ला चिल्ला करें। मुन्ना साहब कहीं जाना था जमुना बिहार, ऑफिस में थे उस दिन शायद बिहार, उसी दिन जाना था हम लोग कि बिहार मेले जाना था, पूजा था। और देख रहे हैं जो गढ़ई के कोने पर 2 औरतें, अभी चेहरा उनका भूलता नहीं है। गोरी औरत थी गुड़िया, सफेद साड़ी पहनी थी, बाल पका हुआ था। और एक औरत जो थी नौजवान थी, चेहरे पर फफसावली थी, चेहरे पर फफोला पड़ा था, रंगीन साड़ी पहनी। और दोनों वहीं से बंदगी हमारा लगा रही हैं। हम बनारस में है रहे में अपने आप में। हमने कहा, उन्होंने बताया कि नहीं सती बाई है जो अपने पति के लिए जल के सती हो गई। तो वो जो फफोला पड़ा था वो जो है सती थी। और कोई भगवती ब्रह्मांड की कौन माता जी है, उसने हमको बता गया। वो लोग जानते हैं, आदमी नहीं जानता। चिल्ला चिल्ला करें, समझे में नहीं आ रहा है। परसों की रात बैठे करीब 12 बजे के बाद नजर पर एक डब्बा दूध आया। इतना मोटा साड़ी पड़ा, इतना मोटा, लिट्टी जैसा साड़ियों पर पड़ा हुआ है। ऐसे देख रहे हमारे बगल में रखा है। उसके 2-3 दिन पहले देखे एक बाल्टी पानी का साफ लबालब स्टील के बाल्टी में लबालब भर के आया। ये देख रहे हैं कि एक टोटी है, टोटी से पानी आ रहा है। वैसा तो हमने पानी नहीं देखा। इतना लाइट मार रहा था वो पानी की जिसका कोई हद नहीं था। तो भजन करिए, धोबिया जलेबी चमरता। भजन करेंगे तो मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। कंठिया ना भजन करी, गुरु जी आपन भजन करिए कि द्वार करी। अब गुरु जी भजन करेंगे तो मेले बनाए अपन करा, कभी तो आपन का पूर्ण हुई। कभी न साहब को लोग कई बार आप तो पीरा काटी दे रहे वहाँ जाके पत्ता काट दे रहे साहब के लोग जाएंगे। दिन की नाम भजन विधि वृथा आयु जाय रही। मैं काते कहूँ कोई न माने कहीं। निज नाम साहेब का है जो मैंने आपको दिया है। उस नाम के बिना आयु मने उम्र व्यर्थ में बीत रही है। आई देखा मूर्खवन के कौन का कहीं कौन शब्द नहीं कह रहे। अरे भाई, जौने मूर्ति के हम बनाए उसका परमात्मा भगवान तो हमने हुए, और जिसने हमको बनाया वो ना हमारा परमात्मा हुआ। तो जिसने हमको बनाया तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में बनाया कि माता के घर में बनाया? तो परमात्मा उनके भीतर ना हुए। सब घट मेरा साया सुनी से जन कोई बलिहारी घट ताप के जागट प्रगट सबके भीतर साहिब है। लेकिन बलिहारी उस शरीर की है जिन्होंने प्रकट कर दिया। अरे भैया, तू मंदिर बनवा दे, हीरा के बनवा दे,
ओसे कुछ मिले के बतो के कि परमात्मा में जाइए ओ में तो चोर डकैत चालन ये दुनिया का लुटेले बात अपन पाप उतारे खातिर में जाई दान देवे खातिर कहो अजय वास्तव में पाप कटावे क्या तो पाप गुरु के शरण में कटेला गुरु धोबी सिद्ध का पड़ा रावण सिरजन हाथ तुरंत सिरा पर धोइए निकसत ज्योति तो मालिक सबके भीतर मन बैठे हैं और शरीर रूपी मंदिर को बनाए हैं और इसके भीतर रहता है पाना है तो गुरु के माध्यम से मिलेंगे और मजा ना यह कि बार बार बाका हो जाए साहब ने कहा काल फिरे सिर ऊपर जीव नजर न आए अब कहें कबीर गुरु शब्द का उपकार से लेकर गुरु का शब्द ग्रहण करेंगे तो काल से छोड़ा देंगे आत्म छाड़ी पखाड़ी पूजे धर दुल्हा दुल्ही आत्म झाड़ पखाड़े पूजे धर दुल्हा दुल्ही ये देवी है तो ये देवता देव ये देवी है ये देव हम ये सीता है तो ये राम हम तो ये निरंजन भगवान होता है ये आसक्ति है कि तू कब पथरेगा साहब ने कहा आत्म छाड़े आत्मा की पूजा करो मूर्ख आत्म झाड़ पखाड़ा ही पूजे आत्मा को छोड़कर पत्थर की पूजा करते दर दुल्हा दुल्ही औरत पुरुष बना के कीर्तन आगे करता ना तो बनाने वाला ही अपने बनाई हुई मूर्ति के सामने नाचता है अपने हाथ से बनाया उसी के सामने रोता है गिड़गिड़ाता है माथा पटकता है नाचता है गाता है ये सबसे बड़ा हिंदुस्तान के अंदर का संसार में मूर्ख कौन हो सकता है कीर्तन आगे करता है बनाने वाला ही अपने हाथ की बनाई हुई वस्तु के आगे नाचता है यही बड़ा सबसे अंधेर है बस को मार जग में हो में निज स्वार्थ बही Amen.
बकरा, बैठक, खसिया, मुर्गा मुर्गी अपने स्वार्थ खातिर के हमार बेटा हो जाए। और एक दिन तुमसे आए अचानक बदला देते, जिसको तुम काटोगे वो तुमको काटेगा, जिसका तू मांस खाएगा वो भी तेरा मांस खाएगा। ये बदले पर संसार चल रहा है। साहब ने कहा खूब खाए खिचड़ी माँ बड़ा टुकलौन मांस पड़ाया खाए के गला कटावे। नमक डाल के बहुत पेट खिचड़ी खा लेंगे वो ठीक है, लेकिन दूसरे का मांस खाएंगे तो मुझे भी अपनी गर्दन कटवानी पड़ेगी, क्योंकि मांस पेड़े पर पैदा नहीं होता है न खेत में पैदा होता है। इसलिए जिसका मांस खाएंगे वो उसको खिलाना पड़ेगा। तो जिसको तुम काटोगे वो तुमको भी अचानक बदला लेगा एक दिन। पाप कर्म कर दुख को चाहे ये कैसे निभई। कुकुरे का पूंछ पकड़ के भवसागर पार होकर चातड़ाई हुई, ऐसा नहीं होगा। गाय तो पार नहीं कर पा रही है, कुत्ता पार करेगा, उससे बढ़िया तो सूअर पार करेगा। सूअर जो होती है एकदम सीधे जाती है, देखिए सन पार होती है। इसलिए जो है ये अंधविश्वास को छोड़िए और सही परमात्मा की पूजा करिए। मालिक तो आपके भीतर हैं। आप लोग जादू के हिम्मत कर रहे तो क्या अभी जवान बोले थे इतना गुंडा बदमाश हूँ मारी निरंजन छितरा जय तुरंते बोला। इसलिए जो है अरे भैया हम अगर घटिया रह तो हमार पूजा करवा तो तोके घटिया मिली और तोके काट दे निरंजन। हम अगर सही रहो साहेब के लोग पहुँचल रहो तो तोके बचावे के दावा करतन कि तोहार उमर के उड़ेड़ न कर सकेला। देखिए गोपाल साहब है, खड़ा हो जाइए। गोपाल साहब एक बार जो है जोड़ाई कर रहे थे ईटा का, यह मिस्त्री का काम भी किए हैं। एक लेबर कहा इनसे तो कंठिया तोड़ दे, तो कंठिया तोड़ दे। कहा तू सोच से काम कर, दिमाग मत खराब। वो कहा कि नहीं तोड़ दे तो कंठिया में कौन सकते कर देखे सकती देख 1 घंटा के अंदर। और एक करीब बाद ईटा ऊपर से गिरल होकर पैर में खच से फिर ये लगे हॉस्पिटल कहना कि कैसे गलती करिए मत, गलत काम नहीं मत करा, लेकिन मनता ना। इसलिए मालिक कहीं पूरे नहीं है, इसी में बैठे हैं। हम भेंट कराएंगे, मैं कहता हूँ मैं पावर रखा, मगर आप परहेज छुड़ के भाग जाएंगे। अरे नहीं यहाँ ठीक ना बा, यहाँ तक मजा नहीं। देखिए मजा लेने वाले ही बगल में बरगद के पेड़ तक 3 अतवार जो है रविवार को जो है सत्संग हुआ, जो है शिव चर्चा कराए थे, लेकिन हमारे संत इसमें से जागने तक नहीं गए। अंत में हार मान के चले गए। जानते हैं औरत सोचती है कि हम जितने नाटक करेंगे उतने लोग देखेंगे तमाशा, और खेलते खेलते नंगी हो जाती, और जितना गुंडा बदमाश है सब जाके मुझे खड़ा होकर देखेंगे। तो एक तरफ से चर्चा हो रही, दूसरी तरफ से उलटता जा रहा है।
और जिस गांव में हो जा झगड़ा लग जाता है प्रचार पड़ता है, अरे भाई किसी का भूत किसी को नहीं सताता है, न किसी का ग्रह न किसी का ग्रह किसी को सताता है। अपना कर्म ही आपको सताता है और उसी का फल मिलता है। तुलसीदास ने भी लिखा इस बात को कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल। विश्व में कर्म ही प्रधान है, जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल चखने को मिलता है। और शत्रु कभी साथ इस बात को कहें, चलो हंसा यमर लोक में ठाड़ा यह संसारा हो, यह संसार काल है राजा कर्म का जाल पसारा हो। इस संसार का मालिक काल है और कर्म की जाल पसारा है। जैसा आप कर्म करेंगे उसी की सजा वो देगा। कोई भगवान, कोई बाबा, कोई दीदी एक को पैसा नहीं देता है आपको, कोई लक्ष्मी एक नया पैसा नहीं देती है, न कोई हनुमान किसी को पावर देता है। आपका कर्म ही आपको पावर देता है, आपका कर्म ही आपको कमजोर करता है। बचपन से देवी देवता भगवान के नाम पर डरवा देते हैं, अल्लाह खुदा के नाम पर ऐसा डर पैदा कर देते हैं कि बिल्ली को भी देख के डरा जाते हैं। आप ध्यान दीजिए, जिस स्थान पर लाखों प्रेत हो, आपको जानकारी न हो, आप जाकर सो जाइए, कुछ नहीं होगा। मुर्दा पर फूके हुए मुर्दा के राखी पर सो जाइए, कुछ नहीं। और जिस स्थान पर कोई भूत नहीं रहेगा, अगर कोई कह दिया कि यहाँ पर बहुत जबर भूत रहता और रात को हवा भी बह दिया, कहीं पत्ता खुरखुरा गया, तो आपकी पकड़की चालू हो जाएगी, कोई बचा नहीं पाएगा। इसलिए जो है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और पार ब्रह्म को पाइए मन ही की। इसलिए डरिए न, पाप कर्म से डरिए, गुरु से डरिए और झूठ से डरिए, पाप कर्मों से डरिए। आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको तो मैंने पावर दे दिया, आपके पास वो पावर है कि आप रोक सकते हैं गाड़ी को। शायद यह गाड़ी इतनी हमारे को हमको लेट हो गया, गाड़ी नहीं आनी चाहिए हमको, जब गाड़ी स्टेशन पर पहुँचने जाती करना कटाने, तो हिम्मत नहीं है वो गाड़ी का कि आगे मर जाए। बाइक में बोल रहा हूँ इस पर जाएगा, लेकिन जानबूझ के देरी करवत नहीं, जानबूझ के नहीं। अचानक लेट हो गया है आपको और कहिए साहब गाड़ी लेट हो गई, घर में एक को पैसा नहीं है, शादी का दिन पड़ गया, चाहे से विनती करिए, चाहे हमारे पास एक पैसा नहीं है, न एक दाना है, अब आप ही को इज्जत रखनी है, इज्जत आपकी रहेगी, पैसा मिलेगा, धूमधाम से शादी होगी। और जानबूझकर सुखिया की नियत मत करिएगा कि घर में रहते हुए झूठों का बहाना बना दिया, ऐसा मत करिएगा। सच्चाई का मदद करते हैं था, झूठ का नहीं। और चारों तरफ से बदमाश घेर लिए और आप अकेले हैं, पुकारिए साहिब को, साहिब हमारे पास कोई नहीं है, मदद करने वाले आप हैं। साहिब ने कहा सुंदर तकत यारी आसना पिंड झरोखे नूर, और जाको दिल में हो वसू सेना लिए पूरी फोर्स लेके रहता हूँ, मजा नहीं है कि उसका कोई कुछ बिगाड़। इसलिए सावधान और किसी को हाथ मत जोड़िएगा। साधु ऐसा चाहिए जाको ज्ञान विवेक और बाहर मिलता सो मिले, अंतर सब सो एक। जयराम जी की, जयराम जी की, नमस्ते नमस्ते, पालगे पालगे, भीतर सब एक रहे। अभी बहुत पुरानी घटना है, आपको बता दें। अब लोग
पाल साहब आई हुई हैं, उनके बच्चे छोटे छोटे थे, इस समय जवान हो गए हैं, आके बैठे हैं। एक दल्लू ओझा था, एक बोरा गेहूं एक बोरा बाजारा लेता था, भूत का बनवाई और 500 की कितनी पैसा मांगता था तो लेता था। वो बेहोश हो जाती थी। अरे चुप्पी साहब जरा तक खड़ा हो जाए, आपके कम से कम 16-17 साल हो गए हुई हो, आज भाई देखा हुआ ऐसा मैंने यहाँ देखा, देख ले लो। बेहोश हो जाती थी, इतना हड़का दिया था। बट हमने कहा कि आप 1 पैसा मत दीजिएगा, ना 1 दाना दीजिएगा, लगा हड़काने। हाँ, भूत पाने पैसा देंगे कि नहीं? अंत में जब इनको हिम्मत हमने दिया कि आपका कुछ बिगड़ेगा ना, आप कह दीजिएगा कि हम इसको पैसा नहीं, क्या हमारा भूत छोड़ दिया। ए भैया भूत छोड़ दिया, कहीं कुछ नहीं हुआ, तब आके कहा कि तय बजरवे 1 बोरा देता, उधार देता। ऐसे ऐसे ठगहार पड़े हैं दुनिया में। किसी को 1 पैसा मत दीजिएगा, किसी बाबा दीदी को मत दीजिएगा, जो भूखा है उसको दे दीजिएगा। भूखे को कुछ दीजिए, जता शक्ति जो हो, ता ऊपर शीतल बचन लखे आत्मा। मंदिर निर्माण के लिए आता है आदमी, कहता है कि पैसा दो, कह दीजिए कि भगवान अपन घर तो अपने खुदे बना लिए, तो के कौन मांगे की जरूरत। काहे कि भगवान के नाम पर डकैत आते हैं और चंदा काटेंगे, आप चलेंगे 1000 खाड़ 10 लाख 20 लाख 50 लाख मंदिर बनवाएंगे, 10-20 लाख अपने रख लेंगे और पैसा का दारू पिएंगे। इसलिए आप 1 पैसा मत दीजिएगा, भूखा व्यक्ति को दीजिएगा। गाय जो है कोयर कांटा खाती है, भूसा खाती है, घास खाती है, आदमी घास नहीं खाएगा। इसलिए जो है आदमी को भोजन दीजिए। गाय भूखी है तो उसको दे दीजिए, अगर वो आपके सहारे थोड़े बैठी है, खुली रहेगी तो भी उसका सारे पेट भर देते हैं। सामने का पक्षी और कीट प्रतिका सबकी खबर करे, अगर भगवान में रक्षा कीनी तो कैसे बिसरे नव तो धीरज क्यों न। छोटा से छोटा जीव के लिए चाहे भोजन की व्यवस्था करते हैं, उसको भी भोजन दे। आपके भरोसे गाय नहीं बैठी है, और मैं कहता हूँ गाय माई है तो भैंस क्या है? मौसी है। गाय को जो है काटने का आदेश नहीं है, और भैंस को काटने का आदेश है। एक भैंस बना लोगे है तुम्हारे पास, और एक भैंस बना सकते हो, एक बकरा बकरी बना सकते हो, तो तुमको काटने का अधिकार कौन दिया? गाय ने कहा जीवन मारो बापुरा सबके एक के प्राण, हत्या करो ने छूटी है कोटि सुनो पुराण। अरे पहले जीव को मत मारे क्योंकि सबका एक ही प्राण है। हत्या तो कभी छूट नहीं सकती है, चाहे तुम करोड़ों पुराण सुनोगे तो इससे क्या होगा। इसलिए किसी जीव की हत्या मत करिए।